कामठी नगर परिषद चुनाव के परिणाम ने ये साफ कर दिया था कि कामठी का नगर अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन लोगों को इंतजार था उपाध्यक्ष और को ऑप में लिए जाने वाले सदस्यों का। कामठी नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए शनिवार 17 जनवरी को मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस चुनाव में भाजपा समर्थित नगर विकास आघाड़ी की उम्मीदवार सबा परवीन तौसीफ खान ने कांग्रेस प्रत्याशी अहफज अहमद वल्द अब्दुल शकूर को भारी मतों से पराजित किया। मतदान में सबा परवीन तौसीफ खान को 20 मत, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अहफज अहमद को 14 मत प्राप्त हुए। तो वहीं AIMIM की नगर सेविका रुबिना शेख ने इस मतदान में अनुपस्थित रहना पसंद किया। इसी बैठक के दौरान को-ऑप्टेड यानी स्वीकृत सदस्यों का चयन भी किया गया। अगर कामठी नगर परिषद की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की बात करें तो परिषद में भाजपा के नगराध्यक्ष सहित 8 नगर सेवक, कांग्रेस के 14, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4, अपक्ष 2, AIMIM 1, बरियम 1, समाजवादी पार्टी 1 और बसपा के 3 नगर सेवक शामिल हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से अहफज अहमद वल्द अब्दुल शकूर, जबकि भाजपा समर्थित नगर विकास आघाड़ी की ओर से सबा परवीन तौसीफ खान ने नामांकन दाखिल किया था। किसी भी उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस नहीं लेने के कारण हाथ उठाकर मतदान कराया गया। नगराध्यक्ष के मत को शामिल करते हुए सबा परवीन तौसीफ खान को कुल 20 मत प्राप्त हुए और वे उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित की गई। इसके साथ ही स्वीकृत सदस्य के रूप में भाजपा से योगेश गायध ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस से शहजा सफाहत अंसारी और कांग्रेस से धीरज यादव तथा आसिफ सिरमतिया की नियुक्ति की गई। यह पूरी चुनाव प्रक्रिया कामठी नगर परिषद के सभागृह में पीठासीन अधिकारी नगराध्यक्ष अजय अग्रवाल और मुख्य अधिकारी विनोद जाधव की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस अवसर पर दोनों पक्षों के नगर सेवक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे सभागृह में राजनीतिक सरगर्मी का माहौल बना रहा। लेकिन इस पूरे चुनावी घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद का बदला हुआ राजनीतिक रंग। चुनाव से पहले जिन पार्टियों और नेताओं ने भाजपा के खिलाफ तीखे बयान दिए, विरोध की राजनीति की, बयानबाजी के जरिए माहौल बनाया गया, वही चेहरे परिणाम सामने आते ही तस्वीर बदलते नजर आए। बरियम पार्टी के सदस्य नियाज अहमद, मुमताज अहमद कुरैशी और निर्दलीय उम्मीदवार आकाश प्रदीप भोकरे, जो चुनाव से पहले अलग रुख में दिख रहे थे, वे परिणाम के बाद भाजपा गुट में शामिल होते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पार्टी के उम्मीदवार ने भी आखिरकार भाजपा समर्थित गुट का हिस्सा बनना ही बेहतर समझा। यानी चुनाव से पहले जो तस्वीर जनता को दिखाई गई और चुनाव के बाद जो हकीकत सामने आई, उन दोनों के बीच का फर्क आज कामठी की राजनीति में साफ साफ नजर आया। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार NX में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।